आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके एक भाई हैं हसन रजा खां, ये भी नात खानी किया करते थे, नाते लिखते थे। अच्छा, हसन रजा खां जो थे ये दाग देहलवी के शागिर्द थे। नात खानी सीखने के लिए, शायरी सीखने के लिए आप उनके पास जाते थे, उनसे पढ़ते थे। दाग देहलवी उस्ताद शुअरा, बहुत बड़ा शायर उस वक्त का था। तो जब हसन रजा खां कोई नात लिखते थे तो अपने बेटे हसनैन रजा खां को लिख कर भेजते थे और कहते थे जाकर मेरे उस्ताद को दिखा कर आओ, इसकी नोक पलक सवार देंगे, जहां कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना था उसकी जगह कोई और इस्तेमाल करना था, वहां निशानदेही कर देंगे तो बेहतरीन एक नात बन जाएगी, फिर लोगों के सामने हम रखेंगे। यह सिलसिला आला हजरत के भाई करते थे। अच्छा, एक मर्तबा फरमाते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत के ये भतीजे हसनैन रजा खां, ये फरमाते हैं मैं अपने वालिद का एक कलाम लेकर दाग देहलवी के पास जा रहा था, रास्ते में मेरे चाचू अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ये मुझे मिले। इन्होंने पूछा भतीजे कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जनाब वाले साहब ने ये कलाम दिया है तो उस्ताद साहब के पास दाग देहलवी के पास जा रहा हूं चेक करवाने के लिए। उन दिनों में आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला ने ये नात लिख रहे थे कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ये नात उन दिनों में आप अभी लिख रहे थे, पूरी नहीं हुई थी। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया अच्छा एक नात मैं लिख रहा हूं, इसका मक्ता तो अभी मैंने नहीं लिखा, आखिरी जो शेर होता है ना जिसके अंदर शायर का तखल्लुस आता है उसको मक्ता कहते हैं। आपने फरमाया इसका अभी मैंने मक्ता तो नहीं लिखा, अभी ये नात पूरी तो नहीं लिखी, चलो तुम जा रहे हो तो ये मेरी नात भी लेते जाओ, उनको ये भी दिखाते आना। तो आपके भतीजे हसनैन रजा खां फरमाते हैं मैं अब अपने वालिद साहब का और अपने चाचू दोनों का कलाम लेकर दाग देहलवी की बारगाह में गया, उस्ताद साहब के पास गया, जाकर पहले अपने वालिद का कलाम पेश किया। उनमें जो गलतियां थी, जो नोक पलक सवारनी थी, उन्होंने वो निशानदेही कर दी। उसके बाद मैंने कहा कि जनाब मैं जब रास्ते में आ रहा था मेरे चाचू मोहतरम उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने ये एक नात दी है, इसको भी जरा देख दें। तो दाग देहलवी ने जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लिखी हुई इस नात को पढ़ा कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये कैसे अल्फाज का चुनाव है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, एक कतरा अगर किसी ने रसूलुल्लाह से मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा, दुर कहते हैं मोती को, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। ये आला हजरत की कलाम जब दाग देहलवी के सामने रखा गया तो हसनैन रजा खां कहते हैं मैंने देखा शायरों का उस्ताद दाग देहलवी आला हजरत का ये कलाम पढ़कर झूम उठा और झूम झूम कर बार बार पढ़ता था, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए, बार बार पढ़ते थे। तो हसनैन रजा खान ने अर्ज की जनाब इसमें कोई गलती हो तो उसकी नोक पलक आप सवार दें, कहीं कोई गलती हो तो उसकी निशानदेही फरमा दें। तो दाग देहलवी ने एक तारीखी जुमला कहा था, उन्होंने कहा इस नात के अंदर कोई एक ऐसा लफ्ज नहीं है जिस पर मैं अपने कलम की नोक रख सकूं, पूरा कलम नहीं, एक जुमला भी ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह की मदह सराई का आला हजरत ने हक अदा किया है, एक जुमला भी ऐसा नहीं जिस पर मैं अपने कलम की नोक रख सकूं। हाँ, ये नात पूरी नहीं है, इसका मक्ता रहता है, अभी पूरी नहीं हुई। दाग देहलवी ने कहा इसका मक्ता चलो मैं लिख देता हूं। इस नात का जो आखिरी मक्ता है ना वो दाग देहलवी का लिखा हुआ है। दाग देहलवी ने फिर उस मक्ते के अंदर आला हजरत की शान बयान की है, सुखन कहते हैं बात को। अब सुनना, दाग देहलवी ने आखिरी मक्ता लिखा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही बात करने की बादशाहत, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये आखिरी मक्ता दाग देहलवी का लिखा हुआ है जो रसूलुल्लाह की नात पर उन्होंने लिखा था। लेकिन उन्होंने कहा जो आला हजरत ने एक एक लफ्ज चुन चुन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा है, मेरी जुर्रत नहीं कि किसी लफ्ज के ऊपर मैं अपने कलम की नोक भी रख सकूं। तो आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नात गोई के अंदर भी हक अदा किया। देखो